सर, आज आप कौन सा टॉपिक कराएंगे? बच्चों, आज मैं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक कराऊंगा। सर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है? पहले मैं आपको डिस्टेंस का मतलब बताता हूँ। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल और अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम is called distance covered by a particle or a body। बच्चों, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इसमें एक बॉडी है जो पहले ए पर थी, फिर ए से बी पर चली गई, फिर बी से सी पर चली गई, फिर सी से ए पर दोबारा आ गई। इस डायग्राम में डिस्टेंस फाइंड करना बड़ा ही सिंपल है। पहले बॉडी ए से बी पर गई थी, तो ए से बी पर बॉडी ने 2 मीटर ट्रैवल किया। फिर बॉडी बी से सी पर गई थी, तो बी से सी 3 मीटर ट्रैवल करके गई। फिर सी से ए पर आ गई, तो 5 मीटर ट्रैवल करके गई। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें तीनों का ऐड करना होगा, और ऐड कर आएगा 10 मीटर। यही आपका आंसर है डिस्टेंस। सर, इसकी एसआई यूनिट क्या है? बच्चों, इसकी एसआई यूनिट मीटर है। बच्चों, अब मैं आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता हूँ। पहला, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसकी कोई क्वांटिटी, कोई नंबर होता है। सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। थर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल्स इज measured by a device known as odometer। मतलब डिस्टेंस जो व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस बना होता है जिसका नाम है ओडोमीटर। आगे समझ बच्चों? हाँ जी सर। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो सबसे छोटे से छोटा रास्ता इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक होता है, जो पार्टिकल डिस्टेंस द्वारा ट्रैवल करता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सर, फिर तो इसकी एसआई यूनिट भी मीटर ही होगी। हाँ जी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसे यूनिट मीटर ही होती है। तो बच्चों, अब आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स की बारी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल may be positive और नेगेटिव और जीरो। मतलब पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बच्चों, इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स does not give any information about the shape of path followed by a particle between these points। बच्चों, अब हम इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके सर। बच्चों, यह डायग्राम
थर्ड करैक्टरिस्टिक से रिलेटेड है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो एक डॉटेड लाइन दिखाई गई है आपको ए से लेकर बी तक, वो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई हुई है। ए से लेकर बी तक जाने के लिए इस डायग्राम में हमें दो पाथ दिखाए गए हैं, एक पाथ 1 एंड पाथ 2। बट अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दियो तो हम यह नहीं पता लगा सकते कि एक्चुअल में पार्टिकल ने कौन सा पाथ ट्रैवल किया है, पाथ 1 या पाथ 2। पर अगर हमें पाथ 1 या पाथ 2 एक्चुअल में दिया हो कि पार्टिकल ने पाथ 1 ट्रैवल किया है या पाथ 2, तो हम डिस्प्लेसमेंट का पता लगा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। हाँ जी सर, हमें सब कुछ समझ आ गया है। बच्चों, अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। Thanks to all for watching my video.